कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट की अदालत पेशी के दौरान एक नाखुशगवार और गैर मामूली वाकया पेश आया, जिसने न सिर्फ अदालती माहौल को कशीदा कर दिया बल्कि एक बार फिर हसास मुकदमात में सिक्योरिटी, रवैयों और समाजी तवाजुन पर सवालात खड़े कर दिए। रजब भट्ट की ये पेशी इस्लामी शायर की मुबैना तौहीन के इल्जाम में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में थी, जो थाना हैदरी में दर्ज किया गया। वो इस मुकदमे में पहले ही अबूरी जमानत पर थे, ताहम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची में उनकी दरखास्त जमानत पर आज समाअत मुकर्रर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में पेशी के मौके पर सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब रजब भट्ट की आमद के साथ ही अदालती अहाते में धक्कम पेल और हाथापाई की इतलात सामने आई। अदालती ज़राए के मुताबिक इस दौरान शदीद बदनज़मी पैदा हुई, जिसके नतीजे में रजब भट्ट के कपड़े फट गए और उन्हें मामूली चोटें भी आई, हत्ता कि कुछ हद तक उनका खून भी बहा। हालात की संगीनी को देखते हुए वकला ने फौरी तौर पर मुदाखलत की और बीच बचाव करते हुए रजब भट्ट को अदालत के अहाते से महफूज तरीके से बाहर निकाला। बादशाह रजब भट्ट को कराची बार मुंतकिल किया गया, जहां उनका हुलिया दुरुस्त किया गया। इब्तदाई तौर पर मीडिया और आवाम को वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम हालात मामूल पर आने के बाद महदूद सतह पर वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त दी गई। दूसरी जानिब अदालत ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी और रजब भट्ट की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। अब इस वाक़े को मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जाए तो तसादुम और धक्कम पेल का यह वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि पेशी के मौके पर मुमकिन खतरात का बर वक्त अंदाज़ा नहीं लगाया गया या हिफाजती हिकमत अमली मौसर साबित नहीं हो सकी। दूसरा अहम पहलू यह है कि ज़राए के मुताबिक रजब भट्ट की जानिब से वकला या अदालती माहौल के बारे में बाज़ गैर मुनासिब तशबीहात भी सामने आई, जिन्होंने कशीदगी को मज़ीद बढ़ाया। ये पहलू वाज़ेह करता है कि अल्फाज और रवैये किस तरह पहले से हसास सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। तीसरा पहलू वकला के किरदार और पेशा वाराना जिम्मेदारी का है। इस वाक़े में वकला की बड़ी तादाद ने बर वक्त और मुनज़्ज़म अंदाज में रजब भट्ट को तशद्दुद से बचाया। ये अमल वकला बरादरी की पेशा वाराना अखलाकियात और अदालती रवायात की अक्कासी करता है। कराची बार में रोज़ाना हज़ारों वकला पेश होते हैं और ऐसे हालात में तहम्मुल, नज़्म ज़ब्त और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना वकला की बुनियादी जिम्मेदारी है। चौथा पहलू मीडिया और अवामी रसाई से मुताल्लिक़ है। वाक़े के फ़ौरन बाद वीडियो बनाने पर पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़े और अदालती माहौल को काबू में रखा जा सके। बाद में महदूद और कंट्रोल्ड अंदाज में मालूमात फराहम करना इस बात की अलामत है कि अदालती निज़ाम और वकला ने शफाफियत और ज़िम्मेदारी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की। पाँचवा और शायद सबसे अहम पहलू कानूनी निज़ाम और समाजी तवाज़ुन का है। तौहीन मज़हब या इस्लामी शायर जैसे मामलात में अदालतों पर दबाव भी होता है और अवामी जज्बात भी शदीद होते हैं। ऐसे में अदालत का अबूरी ज़मानत में तौसीह और समाअत मुलतवी करने का फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि अदलिया ने फौरी जज्बाती फैसले की बजाय मोहतात और मुतवाज़न रवैया अपनाया ताकि आइंदा समाअत पर दलाइल सुकून के साथ सुने जा सके। बहरहाल रजब भट्ट की अदालत पेशी और इसके दौरान पेश आने वाला वाक़या एक फ़र्द या एक केस तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे अदालती निज़ाम, समाजी रवैयों, सिक्योरिटी इंतज़ामात और ज़िम्मेदाराना इजहार राय पर एक वसी सवाल है।